सो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो गाइस, आज हम एडवांस लेवल पे कैसे जाते हैं वो देखने वाले हैं। सो एडवांस लेवल पे किस तरीके से जाते हैं। एडवांस एडवांस लेवल पे किस तरीके से जाता है वो देखने वाले हैं आज। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि एडवांस लेवल होता है। फर्स्ट होता है एडवांस लेवल में सबसे फर्स्ट थिंग आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंक करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट चीज समझनी चाहिए, मल्टी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मल्टी कॉन्सेप्ट, उसके बाद आता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब आप बोल रहे होंगे ये चीज कैसे करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने के लिए हमें सबसे स्टार्टिंग में हमें ये पढ़ना पड़ता है कि बेसिक बेसिक जो होते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम सोचते हैं बेसिक, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी चैप्टर। स्टार्टिंग ऑफ एवरी चैप्टर के स्टार्टिंग में जो होता है वो बेसिक होता है। उस बेसिक को हमें अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है तभी हम एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। एडवांस लेवल पे यानी कि मेंस टफ लेवल, यानी कि मेंस की एक अपर लेवल ऑफ मेंस, यानी कि थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सुना है कि 16 लाख में से सिर्फ 10,000 ही, यानी 16,000 ही जन आईआईटी को लगते हैं। तो क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंक करते हो। और क्रिटिकल थिंक करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना माइंड, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में होना चाहिए। इसके लिए हमें, अगर क्वेश्चन में होने के लिए हमें फर्स्ट मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। अवॉइड मोबाइल, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल हमारा माइंड डाइवर्ट करता है। अगर हम मोबाइल छोड़ देंगे तो हम अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। सेकंड चीज होती है डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द अदर थिंग्स, यानी कि हम जब पढ़ाई करते तो पढ़ाई के ही साधन हमारे आसपास होने चाहिए। कुछ खाना नहीं होना चाहिए, कुछ पानी, पानी हो सकता है, बाकी की चीज नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट करी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हमें ये दो चीज हमें सबसे ज्यादा संभालनी है। और हमें एडवांस लेवल पे जाना है तो क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टी कॉन्सेप्टेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये डेवलप करनी पड़ेगी। इसके से डेवलप करने के लिए हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या चीज करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सबसे पहले ये डेवलप करने के लिए हमें इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, सबसे ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। उसके बाद होता है मिड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड होता है मेंस लेवल, और फिर एडवांस लेवल। यानी कि अगर ये स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हमसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद मिड क्वेश्चन, उसके बाद मेंस, और उसके बाद एडवांस लेवल, तभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये चीज करने के बाद एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर एडवांस लेवल नहीं हो रहे तो मेंस लेवल करो, उसके बाद एडवांस पे ट्राई करो, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन मेंस के अगर करेंगे तो। अप्रोक्सीमेटली मेंस के ज्यादा ही करो, कि किस वजह से कि एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होते रहे। और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते रहो जब मेंस के आप तैयारी कर रहे हो तब। एडवांस का हर रोज, मेरे हिसाब से हर रोज आप 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के करते रहो, तभी आपका एडवांस लेवल जाने का माइंड एकदम अच्छे से हो जाएगा। और यही करो, ये चीज करने के बाद ही आप एडवांस लेवल जा सकते हो। थैंक यू गाइस। इसके आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछो। थैंक यू।